हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिकेशन। जैसा कि देख पा रहे हैं कि बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में जो है स्कोर कार्ड जारी हो गया। क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई छात्रों का लिस्ट आ चुका है। तो क्वालिफाई की बात की जाए, उनको जो भी छात्र क्वालिफाई है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है वो अंत तक जरूर पहुंचे, रिजल्ट तक। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस भर्ती में क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। अब तो स्कोर कार्ड आ चुका है, तो उसके बाद क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले सभी के दिमाग में है कि क्या सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जितने भी क्वालिफाई छात्र हैं उनका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, या वैसे छात्र जो जिनका कोई त्रुटि है या पीडीएफ छूट गया है डाउनलोड करने के लिए, क्या उन्हें मौका दिया जाएगा। तो इन सभी तरह के सवाल है। या आपके डीवी के लिए जो आपको प्रमाण पत्र मिला हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, क्या उसमें पैसे का जिक्र होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजों पर हम कोशिश करेंगे कि जो है आपको क्लियर कराते चले। और अब इसके बाद जो है क्या क्या होने वाला है देख सकते हैं। इसके बाद क्या क्या होना है, इसके बाद आपको जो है देख सकते हैं। पहले तो आपका हो गया प्रोसेस क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई वाला, जिसके पहले जो है स्कोर कार्ड आ चुका है, आपको पता चल गया कि आप क्वालिफाई है या नॉन क्वालिफाई है। उसके बाद आप स्क्रूटिनी शब्द भी सुने होंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से, जैसे भी। उसके बाद से मिलेगा आपको ऑब्जेक्शन लिस्ट देखने को, उसके बाद से डीवी मेरिट लिस्ट, उसके बाद आएगा प्रोसेस जो है, देन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बारे में पूरा समझाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर अच्छा लगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप समझेंगे हम लोग यहाँ पे क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड। स्कोर कार्ड आ चुका है, आप क्वालिफाइड है और नॉन क्वालिफाइड। क्या सभी क्वालिफाइड का ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक पोस्ट पे कई सारे विद्यार्थी क्वालिफाइड है। जैसे मान लीजिए कि कोई फीटर में है, तो फीटर में 1200 या 1300 जो भी हो, 500, 100, 200 सीट तो अगर बात की जाए, अगर फीटर की सीट की बात की जाए तो मात्र 105 सीट है। कितना सीट है? 105 सीट है या प्लस सीटें हैं। तो इतने सीटों पे क्या सभी बच्चों का जो है, जितने भी क्वालिफाइड है सभी को सिलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड क्या है, जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं उनको हम समझाएंगे। यहाँ देखिएगा जरा, कैसे आप क्वालिफाइड है देखिएगा। सामान्य वर्ग के लिए आपको मालूम था कि सीबीटी एग्जाम में न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी था। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी था, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो वह 34%। और यही देखिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित था न्यूनतम अर्हता। तो ये जो है क्वालिफाइंग यही है। मतलब आपने जो 100 नंबर का एग्जाम दिया था, अगर आप यूआर कैंडिडेट है, इसमें 40 नंबर आ गए हैं, तो आपको जो है विभाग ने क्वालिफाइड दर्शा दिया गया। क्या क्या दर्शाएगा? क्वालिफाइड दर्शाया गया। अगर आपका 39 बना है तो ये नॉन क्वालिफाइड दर्शा दिए गए हैं। अब यहाँ से कुछ छात्रों का ये भी शिकायत था कि सर क्वालिफाइड नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा धांधली हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में धांधली हुआ है सर, महावीर गियर लगा के, कुछ लोग कहते हैं मार महावीर गियर लगा के, इस तरह से भाषा का यूज होता है। तो क्या मतलब टोटल 100 में 100 मार दिए, उसके बाद आप पता चला कि आप 34 नंबर आ गया, 32 में पास करना था, तो 100 में से 100 मार दिए, 34 नंबर आपका कट जाएगा। अब ये क्या हुआ, वही आपको नुकसान पहुंचा गया कि क्या करना था, ये नॉर्मलाइजेशन में घट के जो है ऐसे ही छात्रों का जो है, वैसे ही छात्रों का घट के नॉर्मलाइजेशन में वो 31-32 चल गया है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपकी गलती रही है, इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा गलती मानने के कारण ही नॉर्मलाइजेशन में अंतर आया। जिनका बहुत ज्यादा नंबर नहीं भर पाया नॉर्मलाइजेशन में, वो भी यही कारण है कि जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन गलत किए थे, इसी कारण से नॉर्मलाइजेशन में नहीं भर पाया, या शिफ्ट पे भी कुछ डिपेंड किया है कि शिफ्ट में। ये हो गया आपका क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रक्रिया। अब यहाँ आप सुने होंगे कि स्क्रूटिनी क्या है, ये आपको बताते हैं, ध्यान से पहले समझिएगा। देखिएगा, विभाग की तरफ से जो है जिस दिन स्कोर कार्ड हुआ था उसके साथ एक लेटर जारी हुआ था। देखिएगा कि प्रथम चरण कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में योग्य क्वालिफाइड, क्या है, योग्य क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटिनी विज्ञापन की शर्तों एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अपलोड प्रमाण पत्रों के आधार पर
प्रक्रियाधीन है। क्या है? प्रक्रियाधीन है। स्क्रूटनी के पश्चात केवल योग्य क्वालिफाइड अभ्यर्थी से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने हेतु तिथि निर्धारित आयोग द्वारा अलग से सूचित किया जाएगा। अब समझते हैं स्क्रूटनी क्या है। स्क्रूटनी क्या है? सबसे पहले आप समझिएगा, स्क्रूटनी का मतलब है कि जो आपने फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट्स लगाए, उसके साथ अपलोड किए, पता चला कि आपका जो है आईटीआई में मार्क्स जो है 80%, 14 या कुछ भी आ रहा है, आपने भर दिया था 83% कुछ ऐसे भर दिया था। तो ये जो है इस तरह से स्क्रूटनी विभाग जारी है, ये स्क्रूटनी जारी है। ये स्क्रूटनी का मतलब है कि ये जांच हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी कि यहाँ जो है प्रक्रियाधीन है। क्या है? ये प्रक्रियाधीन है, मतलब ये जांच हो रहा है। तो इस तरह के अगर मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में पता चला कि आपने 3 साल का एक्सपीरियंस अपलोड तो कर दिया है, 3 साल का जो है एक्सपीरियंस तो अपलोड कर दिया है, लेकिन जो है क्या है, आपने क्या किया कि यहाँ जो है वहां लिखना ही छोड़ दिया, या आपने लिख दिया है उसमें आपने डॉक्यूमेंट में, जैसे आप समझिएगा 3 साल का एक्सपीरियंस चलाना था, आपके पास 2 एक्सपीरियंस लेटर था, पहला एक्सपीरियंस लेटर चढ़ा दिए और पता चला दोनों का फॉर्म में फिलअप कर दिए, एक एक्सपीरियंस लेटर का पीडीएफ ही नहीं चला है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्क्रूटनी किया जा रहा है कि किनमें क्या कमी है। वो किसके लिए? वो क्वालिफाइड छात्रों की चेक हो रहा है। किसका चेक हो रहा है? क्वालिफाइड। या मान लीजिए आपके पिताजी के नाम में गड़बड़ है, आपके कैंडिडेट के नाम में गड़बड़ है, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्क्रूटनी किया जा रहा है कि किसमें क्या गलती है। हो सके तो विभाग बाद में लिख के बताए कि आप में ये गलती है या ये एरर आ रहा है। तो ये है स्क्रूटनी, मतलब विभाग ये चेक कर रही है कि कौन जो है। आगे चलिए, ये आप समझ पाए। अब बारी आती है ऑब्जेक्शन लिस्ट की। ऑब्जेक्शन लिस्ट कहने का अर्थ है कि स्क्रूटनी आपका तो हो जाएगा, आपको तो पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ मेरे साथ, मेरे में क्या गलती है। तो उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्शन लिस्ट। ऑब्जेक्शन लिस्ट ये लगभग आपको 10 दिन के अंदर में जो है आने वाला है। क्या है? ये अभी जो वीडियो बना है उससे 10 दिन के अंदर में जो है ऑब्जेक्शन लिस्ट आने वाला है। ऑब्जेक्शन लिस्ट क्या है? अगर ऑब्जेक्शन लिस्ट समझिएगा तो ऑब्जेक्शन लिस्ट ऐसे स्क्रूटनी में जो भी आपके डॉक्यूमेंट में त्रुटि पाए गए हैं, जितने भी क्वालिफाइड छात्र हैं उनके लिए जो है यह जारी होगा कि आपके जो है डॉक्यूमेंट में इस तरह की त्रुटि है, आप ठीक कीजिए। उस डॉक्यूमेंट में सुधार करने के लिए आए या जो भी आए, तो मतलब वो लिस्ट आपको 10 दिन के अंदर तुरंत ही दिखने को मिल सकता है, जो अभी प्रक्रिया थी। उसके बाद अगर जब इसमें आपको समय कितना दिया जाएगा, अगर 10 दिन में आता है तो मात्र 2 से 3 दिन जो है आपको जो है ऑब्जेक्शन लिस्ट में सुधार करने के लिए दिया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट में क्या होने वाला है? सबसे पहले ये हो गया, आप पूरा समझ पाए होंगे। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट। अब सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग का क्या नाम है कि क्या जो है क्वालिफाइड छात्र जितने भी पास हुए सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हमें नहीं लगता है कि ऐसा संभव है और ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि सभी क्वालिफाइड छात्रों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ से पूरी जानकारी लेते हैं। तो यह जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगा, पहले ये समझिएगा। ये देखिएगा, आईटीआई डिग्री डिप्लोमा हम तीनों को समझा रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि आप हम ही को समझा रहे हैं बस। ये आईटीआई वाले छात्र हैं, आपको मालूम होगा कि मेरिट लिस्ट इस आधार पर बनने वाला है लिखित परीक्षा के अंकों का 50% है ना, 50%। और ये जो अगर आपके पास जो है आईटीआई है, एनटीसी है, तो उसका जो है 20%, उसके बाद सीआईटीएस है तो 30%। अगर आप संविदा कर्मचारी है तो 1 साल का आपको 5 नंबर मिलने वाला है, अधिकतम 5 साल का मिल सकता है, ये जो है आपको 25 अंक मिलने वाले हैं। तो इस तरह से जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो मेरिट लिस्ट इस तरह से तैयार होगा, चाहे आप यहाँ देख सकते हैं। अगर बात करते हैं हम डिप्लोमा छात्रों का, तो डिप्लोमा में बस आईटीआई को छोड़कर ठीक सभी प्रोसेस उनके लिए भी वही है 50%।
सीबीटी का, और ये जो डिप्लोमा डिग्री के छात्रों के लिए उनके मार्क्स के प्रतिशत का 20%, और यहाँ देखिएगा 30%। इसके पहले वीडियो बना चुके हैं हम तो, और इसमें भी जो है संविदा कर्मचारी को 1 साल का 5 नंबर मतलब टोटल 25 नंबर उनको मिल सकता है। तो जो भी संविदा कर्मचारी है अगर वो क्वालिफाई है तो उनकी नौकरी तो कोई रोकने नहीं जा रहा है, उनका फाइनल सिलेक्शन है। अब बात करते हैं इसमें, तो इस आधार पर मेरिट लिस्ट जो है आपका बनने वाला है। इस आधार पर जो है आपको मेरिट लिस्ट बनने वाला। अब मेरिट लिस्ट बनेगा तो सभी लोग क्या, जितने पोस्ट है उतना ही बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब 150 बच्चे, 150 लड़कों का पोस्ट है तो क्या 150 लड़के ही बुलाए जाएंगे। 125 लड़कों का पोस्ट है या 100 लड़कों का पोस्ट है तो क्या 100 लड़कों को ही बुलाएंगे? नहीं, यह जो है मेरिट लिस्ट जो है जो जारी होगा 1.25 गुना छात्रों के लिए जारी होगा। 1.25 गुना छात्र की बात की जाए तो 100 छात्र 100 पोस्ट के लिए 125 बच्चे, 100 पोस्ट के लिए 125 बच्चे जो है डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाया जाएगा। अब कुछ सवाल थे लोगों के कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमारा सैलरी नहीं लिखा हुआ है, कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं बहुत तरह के, तो इससे ना घबराएं। सर आप उनसे एक बार पूछिए, ये वही लोग हैं जो खुद बिना किसी मतलब सही डॉक्यूमेंट से खुद ही जॉब कर रहे हैं, यही लोग अफवाह फैलाए हुए हैं। पूछिएगा इनसे कि क्या आपने सैलरी स्लिप दिया था क्या विभाग को, आप जब ज्वाइन किए थे? इनसे केवल ये पूछ लीजिएगा कि आपने क्या दिया था, सैलरी स्लिप दिया था क्या, आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस पर लिखा हुआ था क्या आपका उस समय डीजीटी पे नाम था क्या? आप ज्वाइन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, बस उनसे यही कहना है, ठीक है ना? तो आप घबराना नहीं है सबसे, क्योंकि आप जो चढ़ गया है वही है, अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अगर सही रही, स्थितियां सही रही, विपक्ष अभी भी केस करने के लिए बरकरार है और केस करेगा ही, तो आप जो है जितने भी सदस्य हैं, इंटरव्यूनर ग्रुप है या जो भी ग्रुप है उससे जुड़े रहें, और जो भी क्वालिफाइड छात्र हैं अधिक से अधिक जोड़े, क्योंकि ऐसे लोगों की मंशा कभी भी भर्ती रोकने की बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, रुकिएगा। तो देखिए ये तो हो गया बात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। 1.25 गुना छात्र बुलाए जाएंगे, और ये वेरिफिकेशन अगर सही स्थिति रहा, जुलाई 2nd वीक या 3rd वीक तक जो है हो सके तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई तरह का अड़चन ना है तो जुलाई 2nd या 3rd वीक तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ सकता है, जो भी क्वालिफाइड। इतने प्रोसेस होने के बाद अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ जी इतने बच्चे जो है आप जो है ज्वाइन लिस्ट आ जाएगा, आपको ज्वाइन करने के लिए कॉलेज मिल जाएगा। हम आपसे उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, आप ज्वाइन कर जाइएगा, फाइनली आप जो है एक कुछ अनुदेशक बन जाइएगा, फाइनली आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाइएगा। बस आपसे एक ही उम्मीद रहेगी कि जब आप इंस्ट्रक्टर बन जाए, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बन जाए, तो आप औरों की तरह व्यवहार न करें, बच्चों में कुशलता भरे और अपने से ज्यादा उनको बेहतर बनाएं, जिससे कहीं भी जाए तो आपका नाम ले। यही उम्मीद करेंगे हम आपसे। अब देखिए जो भी है आप जो है अच्छी से शिक्षा देंगे, उनको कुशल बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों पे खड़ा उतरेंगे, बिहार के छात्रों को एक कुशल बनाएंगे, कुशल और स्किल्ड बनाएंगे छात्रों को, जो बिहार का आगे चल के नाम करे और देश दुनिया में अपने बिहार का उच्च नाम हो। इसी के साथ जो है अगर आप नौकरी करने जा रहे हैं, कितने लोग ये मंशा के साथ नौकरी कर रहे हैं कि हाँ हम बच्चे को जो है ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, अपने बिहार का नाम ऊपर लेके जाएंगे, उसके लिए जो है कमेंट में यस लिखिए। कितने लोग इसके लिए तैयार है और ज्वाइन करने के लिए तैयार है, यस लिखिए कमेंट में जरूर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।